Hello, everyone. A very warm welcome to the first episode of DDLE. Hello, boys and girls. I hope you guys are fine. So, आज हम सीखने वाले हैं मोशन चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो वी नो इट वेरी वेल कि भाई डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है. इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटली कितना चला है वो उसका एक्चुअल पाथ का जो मेजरमेंट होता है वो होता है डिस्टेंस. उसी तरह डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि कहां से शुरुआत हुई है कहां एंड में रुके हो उन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसलिए वो स्केलर है. डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी है. उसी तरह वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है. और अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन. डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, राइट? सो द फॉर्मूला to find out distance is you have to calculate total path length, and the formula to find out displacement is final position minus initial position. Clear? एक important बात, when an object returns to the starting point, distance is not zero. जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं चल के वापिस आ सकता है, वापिस आ जाता है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, फिर भी हम उस डिस्टेंस को जीरो नहीं बोलेंगे. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है तो उसे हम जीरो कहेंगे. आई होप दैट यू गाइज हैव केम अक्रॉस एंड लर्न वेरी वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो आज का टास्क जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको उसके पॉइंट्स दे दूंगा. सी यू अगेन टुमारो. बाय बाय.